Hi everyone, I'm Mr. Manveer from IBT Overseas. In this video, we'll discuss about USA study visa process. That कौन से steps हमारे involved हैं जो हम follow करेंगे to go and get the USA study visa. Well, in the very first step, we'll have to apply for the offer letter. जो हमारा सबसे पहला step है उस step में हम offer letter के लिए apply करेंगे. यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं एंड वो गलती क्या होती है कि किसी एक यूनिवर्सिटी या किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन को फोकस करके ही रुक जाते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, यूएसए यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट लाइक कैनेडियन कॉलेजेस और लाइक यूके यूनिवर्सिटीज़. यहाँ पे आपको किसी एक यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है. यू हैव टू गो एंड अप्लाई फॉर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ इन मल्टीपल लोकेशन. फॉर एन एग्जाम्पल, जो भी स्टूडेंट हमारे पास IBT ओवरसीज़ के ऑफिस में विजिट करता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम कम से कम नहीं तो 7 to 8 यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन देते हैं. अब उसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है, एक तो हमारी जो ऑप्शंस है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल के आ जाती हैं. जब हम ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के लिए ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं तो उनमें से बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी में से कुछ एक यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर के जल्दी आने के चांसेस बन जाते हैं. तो एक तो हमारा यहाँ पे टाइम सेव हो रहा है एंड दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूअर जो हमारा वीज़ा ऑफिसर है ये क्वेश्चन हमेशा पूछेगा आपसे, हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज़ यू अप्लाइड फॉर. सो फॉर दैट यू नीड टू हैव अ सूटेबल एंड गुड आंसर विद यू. वंस यू अप्लाइड फॉर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ एंड आपने 6, 7 या 8 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है तो आपको एक एक्सपीरियंस रहेगा कि आपको ईमेल के ऊपर कंफर्मेशन आता रहेगा, फिर आप उन यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे. एंड मोर ओवर वीज़ा ऑफिसर ये भी पूछ सकता है कि उन यूनिवर्सिटीज़ के आप नाम भी बताओ, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया था, उन यूनिवर्सिटीज़ की लोकेशन के बारे में भी पूछ सकता है. और इसके अलावा जब आप 11 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो तो आप जब 2-3 I-20 आपके पास मिल जाते हैं ऑफर लेटर के बाद तो आप एक कंपैरिजन कर सकते हो कि मुझे कौन सा I-20 ज़्यादा बेटर है. आप एक एनालिसिस देख सकते हो गूगल के ऊपर कि कौन सी यूनिवर्सिटी का रैंकिंग अच्छा है, कौन सी यूनिवर्सिटी का वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपकी लोकेलिटी के, जैसे हम लोग पंजाब से हैं या हम लोग गुजरात से हैं, कि आपकी लोकेलिटी के ज़्यादा स्टूडेंट कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन सी यूनिवर्सिटी के नियरेस्ट आपको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, कौन सी यूनिवर्सिटी का लोकेशन ज़्यादा बेटर है. सो इंपॉर्टेंट रहता है आप ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें. एंड एक और कंपैरिजन आप यहाँ पे कर सकते हो कि जब भी आपको ऑफर लेटर मिले या I-20 मिले, आप उसी यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के लिए, उसी यूनिवर्सिटी के I-20 के साथ इंटरव्यू के लिए अपीयर करें जिस यूनिवर्सिटी की फ़ीस सबसे कम है और जो यूनिवर्सिटी आपसे लिविंग कॉस्ट बहुत कम मांग रही है. तो यहाँ पे लिविंग कॉस्ट जो आपका वेरी करता है वो एरिया टू एरिया, सिटी टू सिटी वेरी करता है. थोड़ा लाइक रूरल एरिया है तो वहाँ पे आपको थोड़ा कम लिविंग कॉस्ट मिलेगा आपके I-20 के ऊपर. बहुत हाई फाई अर्बन एरिया है, जैसे काफ़ी एरिया हमारे पास न्यूयॉर्क में है, काफ़ी एरियाज हमारे पास कैलिफोर्निया में है, काफ़ी एरियाज टेक्सास या वाशिंगटन में है जो बहुत एक्सपेंसिव एरियाज हैं. वहाँ का लिविंग कॉस्ट ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो जाता है बाकी एरियाज के कंपैरिजन. सो माय रिक्वेस्ट टू अगेन ऑल द स्टूडेंट्स जो भी USA स्टडी वीज़ा के बारे में सोच रहे हैं, एक रिसर्च जरूर करो कि आपको कौन से कोर्स के लिए ऑप्ट करना है. अपना कोर्स आप स्पेसिफाई करो ताकि आप उस कोर्स में जब अप्लाई करें और जब आपको I-20 मिले उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाएं और जब आपसे वीज़ा ऑफिसर ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाई हैव यू ऑप्टेड दिस कोर्स एंड व्हाट आर द आउटकम्स यू थिंक दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स व्हाट विल बी योर करियर आउटकम. सो एट दैट टाइम यू मस्ट बी एबल टू जस्टिफाई दिस क्वेश्चन. आप बता सको कि इस कोर्स को आप क्यों करने जा रहे हो, इस कोर्स को करने के बाद आपके करियर में क्या चीज़ें बदलाव आएगा, इस कोर्स के बाद आपको कौन सा जॉब मिलेगा और ये कोर्स आपकी प्रीवियस स्टडी के साथ कैसे रिलेट कर रहा है. So this was all about the offer letter. And what is the cost of offer letter? Some universities they provide offer letter without any charges. So काफ़ी यूनिवर्सिटी का वेवर रहता है ऑफर लेटर के लिए. Some university they start charging $40, $60, $70, $100, even up to $200. सो यहाँ तक आपका जो कॉस्ट है 15 से 20 हज़ार या इससे ऊपर भी आ सकता है अगर आपने स्पेसिफिकली उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है जो आपकी चॉइस में आ रही हैं. सभी यूनिवर्सिटीज़ की ऑलमोस्ट एप्लीकेशन सारी ऑनलाइन जा रही हैं. आप ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करें. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, जैसे आपने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई किया तो आपका जो प्रोफाइल है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव असेस करेंगे. आपके डॉक्यूमेंट जैसे ही असेस किए जाएंगे यूनिवर्सिटी के दोबारा, उसके बाद आपसे सेकंड स्टेप के अंदर फंड्स की डिमांड की जाएगी. तो फर्स्ट स्टेप हमारा ऑफर लेटर कंप्लीट हो गया, हमने एप्लीकेशंस दे दिया है.
उसके बाद हम चलते हैं फंड्स के लिए, बिकॉज जो भी यूनिवर्सिटी आपको I-20 रिलीज करेगी, I-20 रिलीज करने से पहले आपसे वो आपके फंड्स को चेक करेंगे ही करेंगे। आई एम नॉट श्योर दैट इवन लाइक आई डोंट से दिस टू माई ऑडियंस कि हर बार वो आपके फंड्स को वेरीफाई करेंगे। ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट यूएसए के लिए अप्लाई करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के पास उनके अपने फंड्स नहीं होते हैं। सो वो मार्केट में से फाइनेंसर से फंड्स अरेंज कराते हैं, वो अकाउंट ओपन कराते हैं, किसी की हेल्प लेते हैं, किसी को स्पॉन्सर बनाते हैं। सो जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है प्रीवियस वीज़ास के साथ, तो ऐसे में हमने देखा है कि यूनिवर्सिटी फंड्स को वेरीफाई नहीं कर रही। तो यहाँ पे वी शैल बी वेरी श्योर कि आप फंड्स को अरेंज कर सकते हैं। सो फंड्स आपके कितने रहेंगे? आपके फंड्स डिपेंड करेगा आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कोर्स और उस लोकेशन में कितना लिविंग कॉस्ट है। ऑन एन एवरेज जो भी स्टूडेंट यूएसए में बैचलर्स या मास्टर्स के लिए चाहते हैं, ऑलमोस्ट सभी लोकेशंस के लिए, तो I-20 के ऊपर जो आपका फी रहता है दैट कम्स अराउंड $20,000 to $25,000। एज फ्रॉम IBT ओवरसीज जब हम एप्लीकेशन देते हैं स्टूडेंट का, तो हम यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन फ़ी के साथ जो पेमेंट करते हैं, और वहाँ पे हमें एक श्योरिटी रहती है कि हम उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें जिन यूनिवर्सिटी का जो ट्यूशन फ़ी है वो 10,000 से लेके 20,000 की ब्रैकेट में क्लोज हो जाए। बिकॉज आपका यहाँ पे अगर ट्यूशन फ़ी 20,000 से ऊपर निकल जाता है तो कहीं ना कहीं वीज़ा ऑफिसर के माइंड में ये डाउट रहता है क्या स्टूडेंट इतना एक्सपेंसिव फ़ी अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं। मास्टर्स में फिर भी वीज़ा ऑफिसर कन्विंस हो जाता है कि बच्चा 6 मंथ 1 ईयर की फ़ी पे करके यूएसए लैंड करेगा, उसके बाद उसको 1 ईयर का फ़ी पे करना है, वो इजीली पे करेगा। बट व्हेन इट कम्स टू द बैचलर डिग्री, 1 साल का फ़ी आपका अराउंड $20,000 अगर हम लेके चलेंगे, हमारा जो ब्रैकेट आता है $10,000 to $20,000 में, $20,000 आपका 1 साल का फ़ी है, 4 साल का फ़ी आपका हो गया अराउंड $80,000। अगर इसको हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका ऑन एन एवरेज जो फ़ी बनेगा अराउंड आप लेके चलो 80,000 इंटू, अगर आप डॉलर यहाँ पे मान के चलते हैं 80 रुपीज़ के पास मैक्स टू मैक्स हम लेके चलते हैं, तो 45 to 50 लैक्स आपका फ़ी होने वाला है आने वाले 4 साल के लिए फॉर द कमिंग 4 ईयर्स। बिकॉज यूएसए में बैचलर्स की जो स्टडी है वो 4 ईयर्स का रहता है और मास्टर्स की स्टडी वो 2 ईयर की रहती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कितना फंड आपको दिखाना होगा। एक तो आपकी 1 साल की ट्यूशन फ़ी, उसके साथ उस लोकेशन का लिविंग कॉस्ट। ट्यूशन फ़ी आपकी आ गई $15,000 से $20,000। लिविंग कॉस्ट यूजुअली जो अलग अलग लोकेशंस में एवरेज के ऊपर निकल के आता है $15,000 से लेके $20,000। सो मान के चलो $30,000 to $35,000 का फंड्स रिक्वायरमेंट है। उसके साथ आपका सर्विस फ़ी का जो आपका खर्चा आएगा, अलॉन्ग विद दैट आपके वहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो इन नटशेल जो भी स्टूडेंट यूएसए स्टडी वीज़ा के लिए जा रहा है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस वहाँ से हमने कंक्लूड किया है, अपने अकाउंट का जो बैलेंस होगा दैट शुड बी मिनिमम 30 to 35 लैक्स। कोई भी स्टूडेंट अगर 20 लाख फंड्स मैनेज करके मेंटेन करके इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो ना जाएं, 25 लाख पे भी ना जाएं। अगर आप वीज़ा की शॉर्टी देख रहे हैं तो ट्राई टू मेक इट अबव 30 लैक्स। आई कैन एश्योर, जो हमारे एक्सपीरियंसेस है प्रीवियस वीज़ा से, कि वीज़ा ऑफिसर एक साइड पे इंटरव्यू को लेके चलता है और दूसरी साइड पे आपके फंड्स को लेके चलता है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमने देखा कि वीज़ा ऑफिसर आपके इंग्लिश स्किल्स को भी भूल जाएगा अगर आपके फंड्स का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। सो दूसरे स्टेप में हमने फंड्स अरेंज किए हैं। फंड्स का स्टेटमेंट हम फिक्स डिपॉजिट के रूप में दे सकते हैं, हम सेविंग डिपॉजिट के रूप में दे सकते हैं। अब फंड्स कौन शो कर सकता है? फंड्स के लिए आप अपने मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी ब्लड रिलेशन में बंदा, आपके मामा, चाचा, ताया, फूफा, मासी, कोई भी बंदा जो आपको फैमिली में जानता है वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। अगर वो आपके मदर फादर नहीं हैं या आपके ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, कोई और बंदा है जो फैमिली में है, तो उनको एक एफिडेविट भी देना होता है कि आई एम स्पॉन्सरिंग दिस स्टूडेंट फॉर दिस स्टडीज इन दिस यूनिवर्सिटी इन दिस कंट्री। सो एक एफिडेविट आपको साथ में देना होगा जब फंड स्टेटमेंट यूनिवर्सिटी को सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि आपको 30 से 35 लाख फंड देने होंगे, ऑफर लेटर आपको अप्लाई करना होगा मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है सबसे मेन स्टेप, वो आता है आपका I-20। सो काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं सर I-20 क्या चीज़ है ये? सो बिकॉज जब तक आप इस प्रोसेस में नहीं पढ़ते तो आपके लिए एक नया वर्ड है। सो जिस तरह से हम यूके के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ से हमें कैश लेटर आता है, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें COE लेटर आता है, हम अपना एडमिशन जब अप्लाई करते हैं कनाडा के लिए तो हमें वहाँ पे LOA आता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। सिमिलरली जब भी आप USA का स्टडी वीज़ा के इंटरव्यू के लिए जाएंगे
तो सबसे जो मेन डॉक्यूमेंट होगा वो I-20 होगा। सो दिस डॉक्यूमेंट इज इशूड बाय द यूनिवर्सिटी in we can say in connection, in coordination और like under the authority of US immigration। तो अगर आप देखेंगे ना I-20 के ऊपर लिखा होता है US इमिग्रेशन काउंसिल। सो इट इज अ कंबाइंड बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी एंड US इमिग्रेशन जो आपको I-20 इश्यू करते हैं। अब देखिए I-20 में होता क्या है। I-20 कंटेन्स योर पर्सनल डिटेल्स, इट कंटेन्स योर क्वालिफिकेशन, अपकमिंग क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आप किस कोर्स के लिए जा रहे हैं वो कोर्स का नाम उसमें मेंशन रहेगा, उस कोर्स का ड्यूरेशन कितना है वो उसमें मेंशन रहेगा, आपका कोर्स का स्टार्ट डेट क्या होगा, कोर्स का एंड डेट क्या होगा, वो दोनों चीज़ें मेंशन रहेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मेंशन किया जाएगा कि आपका वहाँ पे लिविंग कॉस्ट कितना होने वाला है, आपको कितने फंड्स दिखाने हैं और आपने कितने फंड्स दिखाए हैं। दो अलग कॉलम्स यहाँ पे दिए होते हैं। जो फंड्स आपसे मांगेंगे वो भी दिए गए होंगे कि आपसे $30,000 मांगा गया, और दूसरी साइड पे कितने फंड आपने शो किए हैं वो भी यहाँ पे दिखाए जाएंगे। आपने $50,000 शो किया, $60,000 शो किया, ये भी आपको वहाँ पे मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं आप कितने भी ज़्यादा फंड दिखा दो वो दोनों कॉलम्स को मैच कर देते हैं कि जो आपसे फंड मांगेंगे वो एक तरफ रख लेंगे और जो आपने दिखाया वो एक तरफ रख लेंगे, बट दिखाएंगे दोनों फिगर को सेम, उतना ही दिखाते हैं जितना फंड आपसे मांगा गया होता है। सो अब तक हम 3 स्टेप को कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहला ऑफर लेटर, उसके बाद हमने फंड शो करने हैं I-20 लेने के लिए, तीसरा हमारा I-20 हमें मिल चुका है। अब इसके बाद हमने कुछ फीसिस पे करनी है। अब इसके बाद स्टूडेंट को सेविस फी पे करना है स्टेप 4 में, इट इज स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम फी। जो भी स्टूडेंट यूएसए में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करता है उस स्टूडेंट को अपना ये सेविस देना पड़ता है ताकि उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक यूएस काउंसिल, यूएस गवर्नमेंट अपने पास मेंटेन कर सके कि ये स्टूडेंट इस टाइम पे इस इंटरव्यू के लिए अपीयर किया था। 9/11 अटैक के बाद इस प्रोसेस को उन्होंने अडॉप्ट किया कि ताकि हमारे पास आने वाले विजिटर, जहाँ जो भी एक्सचेंज विजिटर स्टूडेंट है उनका हम एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। तो इसका आपको एक फ़ी पे करना होता है, दैट इज़ $350, $350 यूएस। सो अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं देन इट कम्स इन अराउंड 27,000 रुपीज़। यू कैन मेक अ कैलकुलेशन बाय मल्टीप्लाइंग द यूएस करेंसी रेट इनटू द यूएस डॉलर। So till now we have paid the service fee in the very fourth step. Now in the fifth step we have to pay the interview fee. Some call it as the embassy fee also. Well that comes in around $160। अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो it comes in around 13,000 रुपीज़। मतलब 160 को मल्टीप्लाई कर गए तो 80 से, तो आपको इतना ही अराउंड मिलेगा। अब यहाँ पे ये फीस आपको कैसे पे करना है, आपको CGA फेडरल में जाना है, वहाँ पे CGA फेडरल में लॉगिन करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, वहाँ पे अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद वहाँ पे आपको चालान प्रिंट करना है बैंक ऑफ अमेरिका, वो आप चालान प्रिंट कर लेते हैं। चालान प्रिंट करने के बाद आपको अपने बैंक में जाना है, उस फ़ी को डिपॉजिट करना है। जैसे आप फ़ी को डिपॉजिट कर देते हो उसके बाद आपको वो जो रिसिप्ट देंगे वो रिसिप्ट आप ऑटोमेटिकली आपके CGA फेडरल अकाउंट में शो हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एम्बेसी फ़ी पे कर चुके हैं। अब इसके बाद हमें उसी अकाउंट में जब आपका रिसिप्ट शो हो जाएगा देन हमें वहाँ से इंटरव्यू के लिए डेट उठाना है। सो इट्स लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट आफ्टर कोविड, अभी हम लोग पिछले 2 साल से इंक्लूडिंग दिस ईयर वी आर स्ट्रगलिंग टू फॉरगेट द स्टूडेंट अपॉइंटमेंट्स। सो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कंटिन्यूसली आप चेक करते रहें कि अपॉइंटमेंट कब अवेलेबल है और कौन सी लोकेशन में अपॉइंटमेंट लेना है। I even always prefer my students to go for the interview at Chennai, at Kolkata or at Mumbai because Delhi embassy में थोड़ा सा क्राउड हमारा पंजाब और हरियाणा का रहता है, इवन गुजरात का भी क्राउड आता है वहाँ पे। सो हम कम रेकमेंड करते हैं, नॉन सीरियस थोड़ा सा क्राउड होता है वहाँ पे, वीज़ा ऑफिसर अपने मूड के हिसाब से वीज़ा अप्रूव करता है। सो इफ़ यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट योर वीज़ा गो एंड गेट द अपॉइंटमेंट एट चेन्नई, फाइन। सो यहाँ तक हम अपॉइंटमेंट ले चुके हैं। अब सबसे लास्ट स्टेप हमारा आता है इंटरव्यू का। सो इंटरव्यू में आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड इसका वीडियो हम एक अलग तरीके से कवर करेंगे। उसमें आपको पूरा बताया जाएंगे कि आपका इंटरव्यू किस तरह से होता है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उसके साथ आपको क्या और स्टेटमेंट साथ में कैरी करनी होती हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ का एमबीएस किस तरह से होता है। आपको हम एक डेमो इंटरव्यू भी कंडक्ट कराएंगे। सो मुझे लगता है कि इस वीडियो में हमने सारे स्टेप्स और पूरा प्रोसेस कवर कर लिया है। एंड कॉस्टिंग यहाँ भी यूजुअली कितना आता है, आपके जो पूरे प्रोसेस का कॉस्ट रहेगा वो स्टार्ट होता है आपके एप्लीकेशन से, आप कितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस देते हैं
उसके बाद का आपका जो कॉस्ट आता है, आपने सर्विस फी पे करना है 27,000, उसके बाद आपको एम्बेसी फ़ी पे करना है 13,000 के करीब, एंड उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। तो 40,000 का खर्चा आता है यूजुअली जो भी स्टूडेंट यूएसए स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन फ़ी। सो आई बिलीव कि आपको इस वीडियो में यूएसए का स्टडी वीज़ा का प्रोसेस पूरा समझ आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमारे IBT ओवरसीज़ के नंबर 8677812345 8677812345 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अगर आप अपनी फाइल प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो हमारे नियरेस्ट ऑफिस में आप विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिस का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।